हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसे सॉल्व करना है और उसका मतलब सत्यता जांच करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, ये दिया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 है ना, 10 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसके आगे जो है मतलब इसके आगे एक होगा। ठीक है, यहाँ पे एक होगा मतलब 10 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 10। उसके बाद ऐसा जोड़ें या घटाएं कि 7 आ जाए और गुणा करने पे कितना है 10। ठीक है, इस तो क्या करेंगे मतलब जो x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 10 है इसका मल्टीप्लाई इसके गुणज से करेंगे। यहाँ पे मान लो 1 होगा और कुछ नहीं दिया होता है तो 1 रहता है, तो 10 का गुणा इसके में करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो 5 और प्लस 2, 5 2 कितना होता है 7 होता है। 7 आ गया और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। 5 गुणे 2 कितना 10 आ गया। ठीक, तो लिखेंगे क्या x स्क्वायर वैसे ठीक उसी तरह लिख लेंगे प्लस, अब 7 को तोड़े हैं 5 प्लस 2, फिर ये यक्स है यक्स को लिख लेंगे, इसी को यहाँ पे तोड़े हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस फिर 10। ठीक, मतलब 10। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का अब यक्स का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x, फिर यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2x प्लस ये 10 लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो देख रहे हैं इसमें यक्स कॉमन हो रहा है तो कॉमा यक्स लेंगे तो क्या होता है जिसमें कॉमन लेते हैं जो कॉमन लिए हैं उसे भाग करते हैं किससे, जिसमें कॉमन लिए हैं मतलब एक्स स्क्वायर भाग करेंगे ये तो यक्स से यक्स कट जाएगा बचेगा क्या यक्स, तो यहाँ पे यक्स लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 5x है मतलब 5x में जो कॉमन लिए हैं उसका भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो कितना बचा 5, तो 5 ऐसे लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे आया है कोष्टक में थोड़ा सा दूरी पे छोड़कर यक्स प्लस 5 लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसा मतलब करना है मतलब कॉमन लेना है इन इसमें कि ये मान आ जाए। मतलब यहाँ पे अगर 2 लिख दिए तो 2 गुणे यक्स में करेंगे तो 2x और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, ये मान आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया तो 2 लिख दिए और उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे यक्स और ये जो बचा है ऐसे लिख लेंगे यक्स प्लस 2 और जो ये एक क्वेश्चन में है बराबर उसे एक क्वेश्चन में लिख लेंगे एक्स प्लस 5। ठीक, अब क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे। शून्यक के लिए क्या करते हैं जो x प्लस 2 है बराबर 0 कर देंगे और x प्लस 5 है बराबर 0 कर देंगे। ठीक, फिर 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा शून्यक निकल गया x का। फिर 5 को उधर भेजेंगे उस साइड तो माइनस हो गया -5, ये x का मान हो गया शून्यक मतलब। अब हम लोग जानते हैं इसे कहते हैं हम लोग अल्फा, मतलब -2 को अल्फा कहेंगे और इसे कहेंगे बीटा, मतलब बी ऐसे लिखते हैं इसे अल्फा इसे बीटा।
ठीक। अब सत्यता जांच करने के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, शून्य को का योग्य बराबर माइनस x का गुणांक बटे में ये x स्क्वायर का गुणांक। ठीक। अब क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब इसका और इसका प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यक्स का गुणांक का है, मतलब ये जो मान ऊपर है यक्स का गुणांक, मतलब ये यक्स है, यक्स का गुणांक कितना है 7, तो -7 हो गया। ठीक। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऊपर यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक। अब अल्फा हमारा है -2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और बीटा बराबर -5। ठीक, ऐसे लिख देंगे। 1 लिखो या न लिखो वही बात है। ठीक। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब -2 -5 बराबर -7, और माइनस माइनस 1 में जुटेगा तो -7 बराबर -7। ये हमारा योग्य विधि से सॉल्व हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणांक के माध्यम से करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र है ये, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर मतलब c/a रहेगा, तो मतलब हो गया अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। हम लोग इसे शून्यकों का गुणनफल बराबर लिख सकते हैं, गुणनफल बराबर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे अचर पद, यानी ये जो है अचर पद हो गया, और यक्स का गुणांक यहाँ पे हो गया, तो क्या इसे लिख सकते हैं c/a, यानी ये जो मान दिया है यहाँ पे होगा a, यहाँ पे हमारा हो गया b, इसे करेंगे हम c, जो अंक होगा ये। ठीक। तो c/a, तो अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -5, ये घोड़े का चिन्ह है। ठीक। c बराबर कितना है 10, यहाँ पे c बराबर कितना है 10 बटे में a बराबर कितना होगा 1। ठीक। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक। और 1 लिखो या ना लिखो वही होगा, मतलब 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो मतलब प्रूव्ड। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।